नमस्कार दोस्तों, मैं दीनदयाल कुमार स्वागत करता हूं अपने डीके टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि टॉप 30 प्रश्न होगा। दोस्तों टॉप 30 प्रश्न को हम देखेंगे। यहां पर देखेंगे दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट होगा दोस्तों भारतीय संसद का। पार्ट फर्स्ट में हम 30 प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों। आप दोस्तों पूरे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो भी एग्ज़ाम रहेंगे दोस्तों, वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जो भी प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, पिछली वीडियो का होमवर्क प्रश्न होता है दोस्तों, आपको पता हो गया होगा। तो दिया गया है यहाँ पर, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है दोस्तों, जो भी हमारे भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में बताना दोस्तों। कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका होगा दोस्तों यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, संसद के नाम से जाना जाता है हमारी जो भी संघीय व्यवस्थापिका है। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं दोस्तों, इसके बारे में बताना आपको। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। हमारे जो भी भारतीय संसद है दोस्तों, उसके 2 सदन होते हैं। एक होता है दोस्तों लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ दोस्तों, लोकसभा और दूसरा होता है दोस्तों राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा दोनों आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया दोस्तों, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आपको बार बार इसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन क्या हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। तो जो संसद का जो भी सदन होता है दोस्तों, उसमें किस सदन को प्रतिनिधि सभा के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा को भी प्रतिनिधि सभा के रूप में बोला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन है, बताना आपको दोस्तों, जो भी हमारी संसद है दोस्तों, उसका सबसे लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा को लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर उसका अच्छे से देना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संसद का अस्थाई सदन है, बताना आपको दोस्तों, जो भी हमारी संसद है वहाँ पर 2 सदनों के बारे में बताया गया है, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें बताना दोस्तों आपको कौन सा सदन है जो अस्थाई रूप से हमेशा रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा जो अस्थाई सदन के रूप में जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। पूछ लिया जाएगा आपसे अस्थाई सदन कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संसद में शामिल है, बताना दोस्तों, जो हमारी भारतीय संसद है दोस्तों, उसमें कौन कौन शामिल होता है, किससे हमारा जो संसद है मिल करके बना हुआ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिल करके क्या करते हैं, हमारे संसद का निर्माण करते हैं। जो भी संसद होता है दोस्तों, इस तरह से संसद संसद दोस्तों 3 लोगों से मिल करके बनता है। क्या होगा, लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से 3 लोग मिलकर के हमारे संसद का निर्माण करते हैं, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों आपको किसी प्रश्न का जवाब अगर पहले से पता हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अनुच्छेद 105 में किसकी शक्तियाँ और विशेषाधिकार परिभाषित हैं। जो हमारा आर्टिकल 105 के बारे में इसमें क्या बोला गया है, आर्टिकल 105 में किस चीज़ के बारे में बताया गया दोस्तों, किसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सांसद होते हैं दोस्तों, उनके शक्तियों और विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, बताना आपको दोस्तों, जो हमारी संसद है किससे मिलकर के नहीं बनी हुई है, ठीक है, उसका भाग नहीं है। तो अभी मैंने बताया दोस्तों, जो संसद है दोस्तों, हमारी संसद वह 3 लोगों से मिलकर के बना हुआ है। अभी मैंने बताया है लोकसभा, ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, लोकसभा, यहाँ पे हो जाएगा राज्यसभा और हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। 3 लोगों से मिलकर के हमारा
संसद बना हुआ है। तो इसमें देख लीजिए कौन इसमें उपस्थित नहीं है। तो लोकसभा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा दिया गया है, राज्यसभा दिया गया, राष्ट्रपति हो गया। तो इसमें से कौन नहीं होगा दोस्तों, तो बी आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह संसद के भाग नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? देखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। कुल कितने अंग होते हैं दोस्तों, उसके कितने भाग होते हैं, किन लोगों से मिलकर के बना है, किससे किससे मिलकर के बना है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा, 3 सदन यहाँ पे हो जाएंगे। भारतीय संसद 3 लोगों से मिलकर बना है। किससे? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, 3 लोगों से मिलकर के हमारे संसद का निर्माण हुआ है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? इस चीज़ के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर देखिएगा, इसका अनुच्छेद 79 में, यानी 79 बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी में यानी कि अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि हमारी जो संसद होगी दोस्तों वह 2 सदनों से मिलकर बनेगी और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, यानी 3 लोगों से मिलकर हमारे संसद का निर्माण होगा। आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? बताना दोस्तों। जो भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, जो सही नहीं है? तो पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। अभी हमने इसको पिछले क्वेश्चन में कराया दोस्तों, सही बात है, इसको प्रथम सदन कहा जाता है लोकसभा को। बी ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन भी कहा जाता है, ये भी सही है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अब चौथा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है सही है। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन में जो देखेंगे दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लेकिन मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया दोस्तों, राज्यसभा क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। ठीक है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आंसर सी इसका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे असत्य के बारे में पूछा था, तो यही आंसर क्या होगा? गलत होगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही होंगे दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? बताना दोस्तों। इसमें आपके बारे ऑप्शन में पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, यहाँ पे बताना है आपको। ऑप्शन देखेंगे, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, इसके बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे ये भी सही है, प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पर राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त सभी यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो भी दिया गया है सभी सही हो जाएंगे दोस्तों। तो बी यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। अब देखिएगा यहाँ पे निम्न सदन और उच्च सदन किसको बोला जाता है दोस्तों, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट होगा। तो बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है दोस्तों, और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? बताइएगा दोस्तों। जो भी हमारी संसद दोस्तों 3 अंगों से मिलकर के बना हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, आर से राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, आर से राष्ट्रपति हो जाएगा यहाँ पर, या फिर प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 लोगों से मिलकर के बना हुआ है, तो कौन इसको भंग कर सकता है इनमें से तीनों में से? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भी राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, राइट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति हमारे जो भी हैं वो संसद को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं, उनके पास यह शक्ति मौजूद है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। जो भारत की संसद की जो भी संप्रभुता होती है किससे प्रतिबंधित होती है दोस्तों? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा से क्या होती है? प्रतिबंधित होती है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। संसद के कितने सत्र होते हैं, इसके बारे में बताना दोस्तों। जो हमारी संसद होती है दोस्तों उसको कितने सत्रों में बांटा गया या फिर कितने सत्र होते हैं? राइट आंसर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, यानी बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो भी होगा दोस्तों डी सही जवाब होगा दोस्तों। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? जो भी सत्र होते हैं दोस्तों उनके बीच कितना गैप किया जाएगा दोस्तों? जो भी गैप होगा, ठीक है, गैप कितने समय का होगा दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखना है। इस तरह से क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा दोस्तों। 6 महीने का
जो भी गैप होना चाहिए कितने दिन का होना चाहिए दोस्तों, 6 महीने का। राइट आंसर इसका जो भी होगा दोस्तों सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? जो भी हमारे भारतीय संसद है दोस्तों, उसमें जो दोनों सदनें हैं दोस्तों, उसकी जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, किस संबंध में बुलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा, साधारण विधेयक के रूप में दोनों सदनों के जो भी संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के रूप में। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अब बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी साधारण विधेयक के से संबंधित क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है, दोनों सदनों की जो भी संयुक्त बैठक होती है तो उसको कौन बुलाता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ए यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। दोस्तों ये किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? अगर आपको आर्टिकल के बारे में पता हो, अनुच्छेद के बारे में पता हो, ठीक है दोस्तों, तो आप ज़रूर इसके आंसर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम आगे जो भी आएंगे दोस्तों, अनुच्छेद को जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर कब दोनों की बैठकें शुरू होती हैं, कब से होती हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर, लोकसभा एवं राज्यसभा में जब मतभेद होता है तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठकें बुलाई जाती हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? जब दोनों सदनें साथ साथ बैठती हैं दोस्तों तो उस समय क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना, इस पर दोनों सदनें क्या करती हैं? जब बैठ करके विचार विमर्श किया जाता है। राइट आंसर देखिएगा इसका सी हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? अगर कोई ऐसा विधेयक है दोस्तों जो पास हो रहा है, उस समय राज्यसभा या फिर लोकसभा में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उसका समाधान के लिए कौन वहाँ पर उपस्थित रहेगा, कौन उसका समाधान करेगा? तो इसका राइट आंसर देखिएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। संसद का संयुक्त सत्र के दौरान ही उनका समाधान किया जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बैठक यानी कि जिसको बोला जाता है बुलाई गई है? तो अभी तक जो भी बैठकें बुलाई गई हैं दोस्तों, वो कितनी बार अधिकतम बुलाई गई हैं? तो 3 बार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, कुल 3 बार इस बैठकों को बुलाया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति तो बुला लेते हैं, इसके बारे में तो आपको पता हो गया है दोस्तों। राष्ट्रपति क्या करते हैं? लोकसभा को और राज्यसभा को, ठीक है, बुलाते हैं। लेकिन क्या उसका अधिवेशन की जो भी होता है बैठक की अध्यक्षता करते हैं? तो कौन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, कभी नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी जो भी अध्यक्षता राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं। कौन करता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइएगा, नहीं तो इसका आंसर आपको आगे क्वेश्चन में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अभी हमने बताया दोस्तों, जो भी अधिवेशन होता है दोस्तों उसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसके बारे में अभी मैंने पूछा है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो भी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही इस सदन के जो भी संयुक्त अधिवेशन होता है दोस्तों उसकी अध्यक्षता करते हैं। डी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से आपको पिछले क्वेश्चन का जवाब मिल गया दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है या फिर बुलाता है? देखिएगा, यहाँ पर बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर लिया है या फिर इसके बारे में ध्यान से देख लिया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? जो भी हमारे संसद में जो भी संयुक्त बैठकें होती हैं दोस्तों किस लिए बुलाई जाती हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों क्या हों? सहमत हों। ठीक है, सहमत ना हो इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, उसके लिए क्या किया जाता है? संयुक्त बैठकें बुलाई जाती हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों।
संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। जो भी हमारे संसद में संयुक्त अधिवेशन होता है दोस्तों, उसमें जो विधेयक पारित होता है वो किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों। दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा ही क्या होता है, हमारे संसद में जो भी संयुक्त बैठक होता है वो विधेयक पारित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका देख लीजिएगा, सी जवाब बिल्कुल सही होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, अगर हमारे संविधान में संविधान संशोधन करना है दोस्तों, उसके लिए प्रस्ताव अगर लाना है तो दोनों सदनों में जो भी मतभेद होता है उस स्थिति में क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि प्रस्ताव जो हो जाएगा गिर जाएगा दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 29 का। तो 30 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। बताना आपको दोस्तों, जो भी कार्यवाही सूची होती है उसमें प्रथम विषय किस चीज़ के लिए होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नकाल ही जो होता है प्रथम विषय होता है। तो इसके लिए यहाँ पर 30 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ से 30 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए हम जल्दी से आज के होमवर्क के प्रश्न को भी देख लेते हैं। दोस्तों आज का होमवर्क दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? जो कंपलसरी यहाँ पे बोला गया दोस्तों, एक वर्ष में कुल कितनी बार संसद की बैठकें बुलाना आवश्यक होता है या फिर होना आवश्यक होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स इसका जवाब जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों इसको भी कमेंट में करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 लेकर के, इसका जो संसद का जो भी होगा दोस्तों वीडियो में पार्ट 2 को आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे तो पूरा वीडियो आपका संसद से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।